डीवीडी लिख लो, प्रीवियस क्लास में लिखवा दिए थे। नाउ वी विल रीड टुडे। Anybody, any student has doubt about the archival storage or permanent storage or temporary storage online? Any students have doubt? Tell me. आर्चिवल स्टोरेज किसी बच्चे को समझ में नहीं आया तो आप बोल सकते हैं फ्रीक्वेंटली विदाउट एनी हेजिटेशन। यस सर, एक और बता दीजिए सर। परमानेंट स्टोरेज मेमोरी इज कॉल्ड आर्चिवल स्टोरेज डिवाइस। परमानेंट मेमोरी जैसे हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, इसमें क्या करते हैं? आर्चिवल स्टोरेज का मतलब जिसमें हम चीजों को परमानेंट रखें, जिसमें चीजों को हम परमानेंट रखें, दैट इज कॉल्ड आर्चिवल स्टोरेज। ठीक है, यशवंत सिंह बहुत दिन के बाद दिख रहे हैं लगता है, ये बहुत दिन के बाद हम देख रहे हैं लगता है। हाँ, टुडे वी विल रीड, अब ध्यान देना, टुडे वी विल रीड अबाउट द कम्युनिकेशन सिस्टम। टुडे वी विल रीड अबाउट द कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम करने का क्या तरीका हो सकता है? व्हाट आर द वे टू कम्युनिकेट within the organization, without the organization, outside the organization, outside the company? क्या तरीका है? नहीं, चारों तरफ हम लोग कर सकते हैं कम्युनिकेशन किसी में। यस, हाँ, तो कम्युनिकेशन सिस्टम का मतलब हुआ, कम्युनिकेशन सिस्टम इज ए मैकेनिज्म थ्रू विच वी कैन कम्युनिकेट विथ each other, through which we can communicate with each other. आज जब today is the scenario of corona and lockdown, then how people will communicate easily to a people, to a society, to a crowd? कैसे हम कर सकते? आज तरीका हो गया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गई, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गई, टेली कॉन्फ्रेंसिंग हो गई, है ना? जैसे इसी फोन किया ऑनलाइन, इसी से कंप्यूटर के थ्रू बात हो रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेली कॉन्फ्रेंसिंग, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग। आपके व्हाट्सएप में एक फीचर देखे होंगे, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी होती है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी होती है। और इसमें भी आपने फीचर्स देखा होगा कम्युनिकेशन सिस्टम में कि हम एक से ज्यादा लोग को, मोर देन वन पीपल को हम एक साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। करते हैं कि नहीं? पीपल को ऐड कर लेते हैं, वो क्या है, उस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं? उस टर्मिनोलॉजी को क्या बोलते हैं जब एक से ज्यादा? डाटा कम्युनिकेशन। क्या बोलते हैं? मैं खुद भूल रहा हूँ, इसलिए तुम लोग से पूछा, तुम लोग भी मुंह खड़ा किए हुए हो। नहीं, उसको ये बोलते हैं भाई, जैसे हम लोग किसी को फोन लगाए, व्हाट्सएप कॉल किए, वीडियो कॉल किए, और उसमें हम लोग 7-8-9 लोग को एक साथ कर लेते हैं कनेक्ट, कॉन्फ्रेंस कॉल। इज राइट। तो क्या है? कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं। पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग 1 to 1 होता था, अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग 1 to many या many to 1 या many to many भी हो रहा है कि नहीं? एक साथ स्क्रीन पे कोई फंक्शन है तो पूरी परिवार, जितने बच्चे भाई बहन सब आ जाते हैं एक साथ। तो ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज ए कम्युनिकेशन सिस्टम। ईमेल, ईमेल क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल वी आर डूइंग, दैट इज ए पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। आपको कोई चीज कम्युनिकेट करना है, देन वी कैन डू थ्रू द ईमेल ऑल्सो, वी कैन डू थ्रू द मैसेजिंग ऑल्सो। कर सकते हैं कि नहीं? मैसेजिंग ऑल्सो। तो ये क्या है? दीज आर दी कम्युनिकेशन सिस्टम। बस 2 लाइन लिखो, कम्युनिकेशन सिस्टम लिखिए, कम्युनिकेशन सिस्टम। एक चीज और है, फैक्स। फैक्स के थ्रू क्या होता था, कौन बताएगा? आपसे पूछा जाए, फैक्स मशीन और स्कैनिंग, स्कैन करना और फैक्स भेजना। स्कैनिंग करके हम डॉक्यूमेंट भेजते हैं किसी को, फैक्स करके क्या अंतर है? कोई बताएगा ऑनलाइन स्टूडेंट्स? फैक्स में वी आर पुटिंग दैट हार्ड कॉपी इनटू द मशीन, and that same Xerox copy is getting output by the other client, by the other people. Yes, and in the fax machine we use the telephone number.
जैसे आपका हाउस का नंबर होता था पहले की एसटीडी कोड है, फिर फोन नंबर लगता था, आज भी है, उसी तरह स्कैन में इसमें फैक्स में क्या करते थे कि वी पुट द हार्ड कॉपी इन द मशीन एंड ऑल द डॉक्यूमेंट जेरॉक्स डॉक्यूमेंट रीच टू द क्लाइंट मशीन थ्रू द फोनिक सिस्टम थ्रू द फैक्स मशीन। तो फैक्स मशीन क्या फॉलो करता था? टेलीफोन नंबर। अब स्कैन करके हम किसी को कुछ भेजना चाहते हैं तो वी डू द स्कैन दैट डॉक्यूमेंट, सेम डॉक्यूमेंट, and that document reach to the client system through the email, ये है ना। लेकिन फैक्स में ईमेल का कंसेप्ट नहीं था, उसमें फोन नंबर का कंसेप्ट था। अब देखो कम्युनिकेशन सिस्टम में लिखिए, समझ में आया कि कम्युनिकेशन सिस्टम? देखो अभिनव पांडे, मॉडर्न ऑफिसेज लिखो, मॉडर्न ऑफिसेज नीड NEED। अच्छा, पेन पेपर आप लोग निकाल लीजिए, ज्यादा लंबा नहीं लिखाऊंगा, कंसेप्ट समझने से मेन मतलब होता है, चीजें हैं क्या वो समझ में आनी चाहिए, ये नहीं कि चीजें हम समझे नहीं और लिख लिए 10 पेज, वो मतलब नहीं है। तो क्या बीबीए हो कल मैनेजर हो जाओगे तब? तो सीखोगे चीजें को। देखो बहुत लोग हैं कि बहुत अच्छे कॉलेज से पढ़ के भी उनका सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं डेवलप कर पाता। देखियोगे गांव में बहुत बच्चे का जो बहुत अच्छे कॉलेज में पढ़े फिर भी नहीं हो पाया। तो वहाँ के ज्यादा आप बच्चों को बताइए है क्या एक्चुअल में चीजें है क्या। आप उसी में घुस जाइएगा तो फिर बच्चा लर्न क्या करेगा, वो क्या रिसर्च करेगा। अब लिखो, अब बातचीत नहीं करो, अब लिखो सब लोग। मॉडर्न ऑफिसेज नीड communication systems modern offices need computer based message or communication systems or communication systems to rapidly transfer messages and data from one location to another location, ठीक है। इसमें लिखिए, फर्स्ट पॉइंट लिखिए, कम्युनिकेशन सिस्टम में लिखिए ब्रैकेट में इंटरनेट कम्युनिकेशन सिस्टम का पार्ट क्या क्या है, बिना इंटरनेट का क्या होगा। कम्युनिकेशन सिस्टम के पार्ट में लिखिए इंटरनेट, इंट्रानेट। बहुत हैवी डिफरेंस है। एक्स्ट्रा नेट इसमें नहीं है, मैं लिखाऊंगा छोड़ दूं, इसमें नहीं है, मैं लिखा दूं नॉलेज के लिए कि छोड़ दूं। फर्स्ट हुआ इंटरनेट, सेकंड इंट्रानेट, थर्ड एक्स्ट्रानेट। बता दीजिए दोनों के बारे में तो पता है। हाँ, फिर लिखिए ईमेल, फिर लिखिए टाइप्स लिखा रहे हैं कम्युनिकेशन सिस्टम का, फिर लिखिए ईमेल, उसके बाद लिखिए फैक्स लिखिए, वीडियो टेक्स्ट, उसके बाद इसके बाद टेली कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम्स। हाँ, टेली कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम्स। और टेली कॉन्फ्रेंसिंग के अंदर क्या क्या हो जाएगा,
टेली कॉन्फ्रेंसिंग के अंदर बताओ। मोबाइल कॉन्फ्रेंस आ जाएगा, वेरी गुड। और वीडियो कॉन्फ्रेंस वेरी गुड। मोबाइल में ही आ जाएगा, और सर जूम मीटिंग भी तो आ सकता है ना। वेरी गुड। हाँ वेरी गुड। हाँ बिल्कुल आएगा। लिखो टेली कॉन्फ्रेंसिंग का फर्स्ट पॉइंट लिख लो, ऑडियो टेली कॉन्फ्रेंसिंग। ऑडियो एक एक पॉइंट लिखाएंगे, बाकी आप लोग को बता देंगे। ऑडियो टेली कॉन्फ्रेंसिंग। सेकेंड पॉइंट वीडियो टेली कॉन्फ्रेंसिंग। ऑडियो और वीडियो में अंतर नहीं है। ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग बिना इंटरनेट के चल जाएगा, अब वीडियो चलेगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तीसरा कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग, जो हम लोग कॉल करते हैं, फेसबुक वाला कॉल लगा के बात करते हैं, कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग। अब व्हाट्सएप भी तो है ही आज के डेट में, रियल में है व्हाट्सएप, बहुत बड़ी चीज है। हाँ पहला पॉइंट क्या लिखाए थे, अब बोलते चलो मैं बताता चला जाऊंगा। इंटरनेट क्या है? अभिनव पांडे, अभिनव पांडे बताइए। इंटरनेट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ या कलेक्शन ऑफ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। इसमें लैन भी है, बैन भी है, मैन भी है, कोएक्सियल भी है, फाइबर भी है, सैटेलाइट भी है, ऑप्टिकल भी है, रेडियो लिंक भी है, रेडियो वेव भी है, ठीक है, इंफ्रारेड भी है। तो क्या हुआ? इंटरनेट इज ए कलेक्शन ऑफ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। इससे आगे हम चले। अब दूसरा क्या है? इंट्रानेट क्या है? आप लोग ऑनलाइन प्लीज ध्यान से सुनिएगा। विदिन द ऑर्गेनाइजेशन, विदिन द ऑर्गेनाइजेशन whatever network we are using that is called intranet. within the organization का मतलब हुआ, अगर मान लीजिए कंपनी है इन्फोसिस, एक कंपनी है टीसीएस, टीसीएस के एम्प्लॉय जो इंटरनली जो इंटरनेट यूज कर रहे हैं, जो इंटरनली यूज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इंट्रानेट। विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ज्यादा सीक्रेट होता है इंटरनेट का, विद इन है जब चीज इतना ही अंदर है तो सेकंड, जब जो चीज ओपन है, इंटरनेट ओपन है तो थोड़ा सा तो होगा ही, तो प्रेजेंस ऑफ माइंड की चीज है। प्राइवेट नेटवर्क हो गया, इसमें ये लगता है देंगे। चलो तीसरा बोलो। अरे ऑडियो है, तुम हमें फंसा दो। हाँ एक्स्ट्रानेट। एक्स्ट्रानेट क्या हुआ? विदिन द ऑर्गेनाइजेशन, सुनो सुनो इधर, और विदिन द ऑर्गेनाइजेशंस एंड विथ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, विदिन द ऑर्गेनाइजेशन विथ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। जैसे इन्फोसिस का एम्प्लॉय अपने इंटरनल इंट्रानेट से अगर टीसीएस के एम्प्लॉय को मेल करता है या अपने किसी रिलेटिव को मेल करता है तो दैट इज एक्स्ट्रानेट। मतलब डिफरेंट, दो इंटरनेट सेम है बट दोनों डिफरेंट काम कर रहा है, दोनों डिफरेंट काम कर रहा है। समझ गए? जैसे दो डिफरेंट कंपनी है, किसी में भी, हाँ ईमेल बता रहा है, ईमेल में कोई डाउट है? सर जो इंट्रानेट और ये एक्स्ट्रानेट में क्या अंतर है सर? इंट्रानेट क्या है? जैसे विद इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के लोग एक दूसरे को मेल करने में जो नेटवर्क का यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड इंट्रानेट। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है तो उसके एम्प्लॉय आपस में जो एक दूसरे को मेल कर रहे हैं और जो नेटवर्क यूज कर रहे हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन दैट इज कॉल्ड इंट्रानेट, दैट इज कॉल्ड इंट्रानेट। बात समझ रहे हो? इंट्रानेट प्रोवाइड कौन करता है सर? इंट्रानेट कंपनी, जो कंपनी इंटरनेट प्रोवाइड करती वही कंपनी इंट्रानेट प्रोवाइड करती। इंट्रानेट का भी एग्जिस्टेंस विदाउट इंटरनेट नहीं है, इंट्रानेट का भी एग्जिस्टेंस विदाउट इंटरनेट, हाँ, लेकिन है कि वो आपको उतना स्पेक्ट्रम आपको दे दिया कि इस पे जो भी मेल आप बनाओगे, जो भी मेल्स भेजोगे, डॉक्यूमेंट भेजोगे, आप विद इन द ऑर्गेनाइजेशन उसका यूज होता है। आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को भेज सकते हो और बाहरी लोगों को नहीं भेज सकते।
सर बाहरी लोग क्यों नहीं भेज सकते सर, जब बाहरी नेट लोग चल को रहा है भेज मान के चलिए सर, व्हाट्सएप से बाहरी कहीं लोग और को भी हम भेज भेज सकते हैं दीजिएगा तो सर। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका है कि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन यूज करने के लिए भेज दोगे तो कोई बात थोड़ी है। सुन लो, इस पे हम और क्लियर कर देते हैं। आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हो तो आप अपना रेगुलर ईमेल आईडी उसको देते हो कि जो कंपनी जहां काम कर रहे हो उस कंपनी का देते हो? रेगुलर ईमेल आईडी देते हो। क्यों देते हो? कि मान लो कंपनी में मेरी जॉब नहीं रही तो मान ली सामने वाला बंदा फिर आपको मेल कर रहा है, आपको मेल मिलेगा ही नहीं कभी। तो इंट्रानेट हुआ बेटा विद इन दी सेम ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। हाँ, मेल किसी को भी कर सकता है, लेकिन विद इन दी सेम ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क के लिए उसका यूज किया जा सकता है। बात समझ गए? ऑनलाइन ऋतिक, अब बात आई एक्स्ट्रानेट। एक्स्ट्रानेट क्या है? जब मान लो एक कंपनी है इन्फोसिस, उसके एम्प्लॉय टीसीएस की कंपनी के एम्प्लॉय को मेल कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रानेट। मतलब डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस आर एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन अमंग ईच अदर। दोनों अपने प्राइवेट नेटवर्क से कर रहे हैं, दोनों के पास अपना अपना इंट्रानेट है, चाहे इन्फोसिस हो गया चाहे टीसीएस हो गया। लेकिन जब दोनों एम्प्लॉय दोनों अपने अपने इंट्रानेट के थ्रू एक दूसरे को मेल कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रानेट। दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रानेट। आप समझे? समझे कि नहीं आप लोग? सर तो इंट्रानेट भी तो पब्लिक नेट प्राइवेट नेटवर्क है सर, डिफरेंस क्या रहा दोनों में सर? इंटरनेट विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हम एम्प्लॉय के लिए मान लीजिए आपके सिमेज में है तो सिमेज डॉट इन जो हम लोग को ईमेल मिला हुआ है, हम आपस में एक दूसरे को जो करते हैं सिमेज कॉलेज में ही, दैट इज इंट्रानेट। इंटरनेट भी इंटरनेट का ही पार्ट है। बिना इंटरनेट के एग्जिस्टेंस के इंट्रानेट भी काम नहीं करेगा। बात समझ गए? समझ गए? ऋतिक कुमार, एक्स्ट्रानेट यस हुआ सर, डिफरेंट। यस सर। एक्स्ट्रानेट हुआ कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है बट वो अपना इंटरनेट का यूज करके मेल कर रहा है एक दूसरे को। ठीक है? डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस की जब बात आएगी तो एक्स्ट्रानेट, विद इन द सेम ऑर्गेनाइजेशंस की बात आएगी तो इंट्रानेट, थ्रू आउट द ग्लोब की बात आएगी तो दैट इज कॉल्ड इंटरनेट। सेकंड क्या लिखा है? हाँ, ईमेल में किसी को डाउट है कि ईमेल क्या होता है? अब मैं बोल देता हूं। नो सर। नो, हाँ नो नहीं, जब किसी को डाउट नहीं है तो हम कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, रुक जाओ। ईमेल क्या है? ईमेल इज जस्ट एन इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल इज जस्ट एन इलेक्ट्रॉनिक मेल थ्रू विच वी कैन सेंड द डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट, मैसेजेस, ग्राफिक्स, इमेजेस from to one computer to another computer to one location to another location, from one source to different source। और एक साथ, अब सुन लो, एक साथ हम एक से ज्यादा लोगों को भी मेल को भेज सकते हैं। एक चीज जानते हैं नहीं आप लोग? We can send one mail to many people at a time। एक साथ हम एक से ज्यादा लोगों को मेल भेज सकते हैं। अब मेरा क्वेश्चन है, अनीशा कहाँ है, माही, यस सर। रोहित, आशीष, एक क्वेश्चन में पूछ रहा हूं। मेल में 3 ऑप्शन होता है जब हम मेल भेजते हैं, टू, सीसी, बीसीसी। टू तो आपको पता होगा, सीसी और बीसीसी में अंतर बता दो। जल्दी बोलो। माही, माही है कि नहीं आज? यस सर, सीसी स्टैंड करता है सर कार्बन कॉपी के लिए। ठीक है, वेरी गुड। अंतर क्या है सीसी और बीसीसी में? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सीसी एंड बीसीसी? सर बीसीसी से सर कॉपी उनको दिखता नहीं है, क्या भेजे, पर्सन को नहीं दिखेगा।
किसको नहीं दिखेगा? आप सुन लो, सर रिसीव मैसेज में बीसीसी नहीं दिखाई देता है, लेकिन वही रिसीव मैसेज जो रिसीव किया उसमें कार्बन कॉपी दिखाई देता है। अब सुन लो, टू और सीसी में जो हम मैसेज भेजते हैं, जिस व्यक्ति को इम्प्लॉय, जिस पर्सन को हम मेल करते हैं, उस सब लोगों को दिख जाता है। सब लोग, मतलब टू में मान लीजिए हमने 25 लोग को मेल किया तो दिख जाएगा सब लोगों को एक दूसरे को कि किसको किसको में मेल हुआ है। सीसी में भी कार्बन कॉपी है और वो भी सब लोगों को विजिबल होता है। यस सर, बीसी, यस सर बोलिए आप। बीसीसी है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड जैसे सीक्रेट होता है, जैसे हम आप लोगों का कंप्लेन या चोटी सर को भेज दिए, टू में सीसी में आपको पता चल जाएगा, बीसीसी में हमने डायरेक्टर सर का नाम लिख दिया तो डायरेक्टर सर ही केवल देख पाएंगे कि किस बच्चों का कंप्लेन है, लेकिन कोई और नहीं जान पाएगा कि ये मेल डायरेक्टर सर को भी मिला है। समझ गए? समझे कि अभी नहीं समझे हो? आप लोग समझे? यस सर। यस निधि, आयुष, ऋतिक, रोहित, आशीष, अनीश, सागर। समझ गए सर। हाँ, तो ईमेल वगैरह पे लिखवाएं कि लिख लोगे एग्जाम छोड़ के दीजिए सर, हो जाएगा सर, हैं? लिख लेंगे सर। उसके बाद क्या है? ईमेल के बाद क्या है? अच्छा, अब ध्यान से सुनना। फैक्स, फैक्स क्या होता है पहले मैं बता देता हूं, फिर मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा आप लोगों से, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फैक्स एंड स्कैन। लेकिन पहले टॉपिक कंप्लीट कर लेता हूं। फैक्स क्या होता है कि इन थ्रू द फैक्स मशीन वी आर सेंडिंग द डॉक्यूमेंट, हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, फ्रॉम वन सोर्स टू अनदर सोर्स। in fax machine we are using phone number to send the data from one location to another location। तो ये काम कैसे करता है? फोन नंबर के माध्यम से हार्ड कोडेड वे में इसका डेटा जाता है। हाँ, अब स्कैन में बता रहा हूं। स्कैन में क्या करता है कि स्कैन सॉफ्टवेयर के द्वारा हम किसी हार्ड कोडेड डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के बाद हम उसको मेल के द्वारा, थ्रू द मेल, हम कहीं पर भी भेज सकते हैं। स्कैन करने के बाद हार्ड कोडेड में क्या होता था? फोन नंबर का यूज होता था। हाँ, अब मेरा सर तो क्वेश्चन बिना है, स्कैन के फैक्स कैसे जाएगा सर? क्या कहे? फैक्स या स्कैन का सर डिफरेंस बता रहे हैं। हाँ, तो सर हाँ, फैक्स भी सेंड करेगा और बिना स्कैन किए हुए सर फैक्स कैसे जाएगा फोन नंबर से? देखो, फैक्स क्या करता था कि उस जो फैक्स मशीन से जो डेटा जाता था उसकी एक जीरोक्स कॉपी क्रिएट कर लेता था। जीरोक्स कॉपी इन्हें डिजिटल फॉर्म क्रिएट कर लिया और यहां से कहीं भी जाना है तो डिजिटल फॉर्म में वहां से निकल जाता था। एक तरह से ओल्ड स्कैनिंग सिस्टम थी, एक तरह से। सर तो स्कैनिंग करने की जरूरत पड़ती होगी ना सर? हाँ, विद ओल्ड स्कैनिंग सिस्टम, डिजिटल फॉर्म में चाहे टेक्सुअल फॉर्म में, सेम डेटा का वो कॉपी कर लेना और स्कैनिंग होता था और डेटा थ्रू द मोबाइल टेलीफोन नंबर जाता था। टेलीफोन नंबर सिस्टम था जाने का। और स्कैन में क्या है? स्कैनिंग सिस्टम में क्या आपने स्कैनर पे गए, हमने रीड किया डेटा को, कॉपी किया, स्कैन करके अपना सॉफ्ट कॉपी बनाया, उसको मेल कर दिया। ठीक है? तो स्कैनिंग के केस में डेटा भेजना हो तो हम लोग मेल आईडी का यूज करते हैं, और फैक्स मशीन में डेटा कहीं भेजना हो तो हम लोग फोन नंबर का यूज करते हैं। अंतर समझ गए आप लोग? यस सर। नेक्स्ट क्या है बताओ जल्दी। टेलेक्स सब पुराना है सब। सब कर देंगे, रुक जाओ। टेलीटेक्स्ट वो टाइपिंग वाला है, टाइपिंग वाला ही टेलीटेक्स्ट होता है, जो टाइपिंग हम करके भेजते हैं, दैट इज कॉल्ड टेलीटेक्स्ट। ऑडियो और वीडियो तो पता है, कॉन्फ्रेंसिंग हाँ। होता है, कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग में मतलब
कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग जैसे फेसबुक के थ्रू जो हम बात करते हैं, फेसबुक कॉल देखे हो कि नहीं? फेसबुक कॉल से यहीं पर आपको दिख जाएगा, यहीं से आप बात कर लीजिए, इंटरनेट होना चाहिए। तो फिर वो वीडियो में क्या अंतर होगा? वीडियो की तो वही ना। वीडियो कॉल हुआ कि जैसे आप इससे कर रहे हैं, वीडियो कॉल है कि इससे आप करते हैं, और इसमें वीडियो कॉल होता है, लेकिन कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग में आवाज साफ। आप अमेरिका से इसमें कॉल आप दूर से करोगे। सर एग्जांपल में आप जूम ऐप ले सकते हैं। हाँ बोलो, एग्जांपल में सर आप जूम ऐप ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं ऋतिक? जूम ऐप जिस पे क्लास आप करवा रहे हैं सर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुआ नहीं है। अब क्या क्या इस पे वीडियो टेक्स्ट मतलब हम कुछ बोल के भेज देते हैं, जैसे डायरेक्टर सर ने भेजा, क्या है वीडियो टेक्स्ट ही तो है। तो वीडियो टेक्स्ट क्या होगा? या तो सर वीडियो टेक्स्ट में या तो हम अपना शूट करके डाल दें, हैं? नहीं, ऑडियो टेक्स्ट तो ये हुआ जो व्हाट्सएप पे सर भेजते हैं, चाहे किसी को भेजना है कि आपका एग्जाम है, ये है, कोई भी इंफॉर्मेशन देने के लिए। वीडियो टेक्स्ट का मतलब यही होता होगा कि जिसमें हमारा सामने वाले का इमेज भी, मतलब बोलता हुआ वीडियो क्रिएट हो, बोलता हुआ वीडियो जनरेट हो, विजुअल्स हो। सर तो ये ऑडियो टेली कॉन्फ्रेंसिंग में वीडियो ये सब तो टेली कॉन्फ्रेंसिंग का सिस्टम हुआ, मतलब टाइप हुआ। हाँ, अब टेली कॉन्फ्रेंसिंग का ही टाइप तो हुआ। इसे जो नीचे में चलते रहता है, तो सब मैनेजर है तो खेल है क्या? हाँ सर टाइप हो गया तो सिस्टम तो चलिए ना, सब सही रहेगा। जब मैं चीजों में बोलो, सर सीरियस नहीं रहते हैं, ऐसे सीरियस पहला है टेलिक्स ना, नहीं सर वो सब थोड़ी रहता है। अभी आप यहाँ कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग तक पढ़ाते हैं। अब बोलो। तो उसके बाद सर ऑफिस सपोर्ट सिस्टम है। अब आप चले गए इधर ईमेल टीएमएल में, तो उधर कहाँ ऑफिस सपोर्ट है? ऑफिस सपोर्ट सिस्टम क्या है सर? इसको सब पूरा विषय लेके ऑफिस सपोर्ट सिस्टम क्लास में हुआ है, तो पूछ लेना। हाँ मजाक नहीं करो, पूरा चैप्टर हुआ है। एक छोटा सा टॉपिक है, उसको लेते चलते, ठीक है? कहाँ पे? बताओ। पेज नंबर 32 सर, कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग के नीचे। नहीं देखे, हम देखे मिस हो सकता है कि मतलब वही बोल रहा हूं उसको। सर आप अभी जितना टॉपिक बताया सर उसका क्वेश्चन बताइए, किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा? सुनो, नहीं तुम इसको ऑडियो टेली कॉन्फ्रेंसिंग में किसी को डाउट? नो सर। टेली कॉन्फ्रेंसिंग में किसी को डाउट? वीडियो टेली कॉन्फ्रेंसिंग में किसी को डाउट तो नहीं होना चाहिए, इसके सब मास्टर। कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग तो रोज करते हो तुम लोग। ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम, ठीक है, ऑफिस सपोर्ट सिस्टम। ऑफिस सपोर्ट सिस्टम का क्या मतलब हुआ? ऑफिस सपोर्ट सिस्टम जो अपने ऑफिस में लगे हुए हैं सारे इक्विपमेंट्स, जैसे आपकी क्लास को पढ़ाने के लिए अगर मान लीजिए सिस्टम उपलब्ध है, क्या बोलते हैं उसको, माइक सिस्टम। क्या है माइक सिस्टम से हम करते हैं ना कंट्रोल। माइक सिस्टम क्या है? पूरी क्राउड को पढ़ा लेगा माइक। इसमें हम ऑफिस सपोर्ट का मतलब यही है, दो सिस्टम्स which are supporting part of the offices, that is called office support system। जैसे ऑफिस में ही अपने पास क्या क्या है होता है, प्रोजेक्टर भी। प्रोजेक्टर से आप क्लास ले रहे हो, देखो प्रोजेक्टर से आपका क्लास चल रहा है, तो इसमें भी डेटा को आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। वीडियो बना, वीडियो यूट्यूब पे अपलोड हो गया, तो यूट्यूब वगैरह भी माध्यम अगर आप जोड़ोगे कि समझोगे, यूट्यूब भी क्या तरीका है, यूट्यूब के थ्रू भी हम लोग कम्युनिकेट करते हैं। और क्या करते हैं? यूट्यूब मतलब जो बंदा क्लास नहीं किया यूट्यूब से देख सकता है डेटा, दैट इज ए पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। जो भी वेब एप्लीकेशन है वो भी पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन है। गूगल से क्या करते हैं? गूगल भी पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन है।
गूगल इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। जो भी सर्च इंजन है दैट इज ए पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। होता नहीं है क्या? आपको क्या क्या जीमेल से क्या करते हैं आप? जीमेल से क्या करते हैं? मेल को भेजने का काम करते हैं, मेल रिसीव करने का काम करते हैं। क्या है? कम्युनिकेशन है कि नहीं? कम्युनिकेशन का मतलब नेटवर्क के थ्रू डेटा, जनरल कम्युनिकेशन का मतलब डेटा कम्युनिकेशन का मतलब जैसे भी डेटा आपका ट्रांसफॉर्म हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह से आपका यूट्यूब मतलब व्हाट्सएप क्या है? कम्युनिकेशन सिस्टम का हिस्सा है। आज आपका ऑफिस सपोर्ट सिस्टम का सबसे बड़ा एग्जांपल आज के डेट में व्हाट्सएप है। आपको कुछ भी ऑफिस में काम है, कुछ भी नॉलेज शेयर करना है, किससे हो रहा है? व्हाट्सएप से हो रहा है ना। क्या कर रहे हो? ठीक है, दूसरा क्लास कितने शुरू करेंगे? क्लास 1 बजे सर, 1 बजे से सर, 1 बजे से। अभी खाना बना हुआ है। कौन सा? मोबाइल से क्लिक के मारेंगे। ये भी इंटरनेट का ही पार्ट है। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट ऑटोमेटिक ईपी एक है कम्युनिकेशन सिस्टम का पार्ट, EPABX। EPABX जिसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट ऑटोमेटिक ब्रांच एक्सचेंज, इज एन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ऑफ टेलीफोन नेटवर्क where individual subscriber telephones are connected. It is an effective voice communication facility within an office. हम लोग जो ऑफिस में जो फोन लगता है, जो फोन पहले हम लोग का था घर पे, पहले ही फोन था ना कि उठाने वाला, आज लैंडलाइन, आज सब घर से खत्म हो गया लैंडलाइन, आज मोबाइल ने उसकी जगह ले ली। तो क्या तो प्राइवेटली ओन्ड था ना, प्राइवेटली ओन्ड था कि उसका 1 महीने होने के बाद ऐसा थोड़ी था कि रिचार्ज कराइए। रिचार्ज कराने का कंसेप्ट उसमें नहीं था कि आप पूरे महीने यूज किए, व्हाट एवर जो भी बिल आया आपको पे करना है। तो प्राइवेट कनेक्टेड था कि आपका फोन कोई दूसरा यूज नहीं कर सकता था। सुनो, इट इज एन इफेक्टिव वॉइस कम्युनिकेशन फैसिलिटी विद इन एन ऑफिस। ऑफिस के अंदर भी आज आप कुछ भी नया कनेक्शन लेना चाहते हो, गैस का, इसका, कहते हैं कि आपके पास टेलीफोन सिस्टम है। मतलब एक वो प्राइवेट, आप कितने प्राइवेट हो, कितने सिक्योर हो, वो बहुत बड़ा वो चीज है। आज भी डॉक्यूमेंट में बहुत बड़ा चीज। अगर आपके पास पर्सनल फोन है, आज भी कहीं गवर्नमेंट के ऑफिस में चले जाइए, फोन लगा हुआ है, चाहे वो PMO क्यों ना, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस क्यों ना हो, चाहे प्रेसिडेंट ऑफिस क्यों ना हो, चाहे कितना बड़ा व्यक्ति क्यों, वो प्राइवेट बात है। आपका हो सकता है मोबाइल हैक हो जाए, आपका बात इधर उधर हो जाए, उस फोन का होने का डर बहुत कम होता हो, उसका भी जाता है। लेकिन इसमें अगर सिक्योरिटी लेस बहुत है, उसमें सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है। कितने शुरू करेंगे बताओ? अच्छा, अभी फिर भागने लगोगे, मुझे दिखाना पड़ता है ना लेक्चर। हाँ, फिर आप लोग का 10-15 मिनट के बाद सारे बच्चे ऑनलाइन आ जाइएगा। कुछ शिल्पा मैम सर वो पीरियड भी अभी पढ़ेगा, फिर 10-15-20 मिनट की क्लास कर देंगे, ठीक ना? अभी ले लीजिए 10-15 मिनट। दिखाना पड़ता है। अरे ऑनलाइन अटेंडेंस भेज दिया आप लोग? ऑनलाइन रोहित डाउट में आ गए।